अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत की सीरीज चल रही है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता हूँ तो कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऊपर लिख लें। ठीक हो गया। आज जो डिस्कस है वो ये है कि हम ये सुनते हैं बड़ा कि यतीम पोते को भी जो है वो हिस्सा मिलने लग गया, ग्रैंड सन को, ग्रैंड डॉटर को, कि जो यतीम पोता होता है, यतीम पोती होती है, नवासा नवासी होती है, उसको किस तरह मिल सकता है। मतलब कि उसको अगर उनकी चेन ही टूट गई नीचे, ठीक है, बेटा मर गया, आगे उसकी औलाद है, तो उसको क्यों जाएगा? मतलब कि पोते को क्यों जाएगा, पोती को क्यों जाएगा? बेटी मर गई, नवासे को क्यों जाएगा, नवासी को क्यों जाएगा? तो ये तो सिंपल यही सुना था कि ठीक है बेटे को जाता है, बेटी को जाता है, ठीक है, आगे उसकी औलाद में किस तरह चले जाएगी दादे की विरासत। ठीक हो गया। तो इस कंसेप्ट को समझना, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखना। अब जो मैं पॉइंट बताए जाऊंगा यहां पे लिखते जाएं कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के अंदर एक सेक्शन 4 जो है वो ऐड हुआ। सेक्शन 4 कहता है सक्सेशन। ये मैं पढ़ के बता देता हूं। सेक्शन 4 के अंदर लिखा हुआ है, सेक्शन 4 ये कहता है सक्सेशन का, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ एनी सन और डॉटर of the propositors before the opening of succession, the children of such son or daughter, if any living at the time the succession opens, shall per stripes receive a share equivalent to the share which such son or daughter, as the case may be, would have received if alive. ठीक हो गया। इससे मुराद ये है कि सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो यतीम पोता है, आगे पोती नवासा नवासी, ये हिस्सा ले रहे हैं। ठीक हो गया। ये इस सेंस में हिस्सा ले रहे हैं, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ये हिस्सा ले रहे हैं। इसकी एलैबोरेशन मैं अब बताता हूं, इसको लिखते जाना पॉइंट बना के। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो है वो यतीम पोता पोती हिस्सा ले रहे हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसको कह दिया था कि नहीं भाई, सेक्शन 4 जो है वो सस्टेन नहीं करता, सेक्शन 4 को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। ठीक हो गया। फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब इसका मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसको 30 से 35 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर अभी फाइंडिंग नहीं आई। तो लिहाजा सेक्शन 4 के तहत जो यतीम पोता है वो फादर को रिप्रेजेंट करते हुए और पोता पोती नवासा नवासी मदर को रिप्रेजेंट करते हुए वो हिस्सा ले रहे हैं। ठीक हो गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अभी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई साइटेशन रूलिंग पास नहीं की, अपनी फाइंडिंग नहीं दी। यहां तक ये कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद जो ये कानून था कि यतीम पोते का कोई हक नहीं है विरासत से, इसको नहीं मिलना चाहिए, ये कहां से आया? ये कुरान और सुन्नत से नहीं आया, डायरेक्ट नहीं आया उधर से, ये आया इजमा करके, इज्तिहाद हुआ, कंसेंसस ऑफ ओपिनियन को कहते हैं इजमा। वहां पे फिर एक रूल निकलता है, उसको कहते हैं इज्तिहाद। वहां से ये रूल बना, वहां से बन के कहा गया कि नहीं जी, यतीम पोते का तो हिस्सा ही नहीं बनता। ठीक है, लिहाजा नीचे औलाद जा रही है, इसका हिस्सा नहीं बनता, इसको महरूम कर दिया जाए विरासत से। डायरेक्ट कुरान और सुन्नत ने ये चीज नहीं कही। ठीक हो गया। कुरान के अंदर ये क्लैरिटी से चीज है कि यतीम का माल मत खाओ, जिसकी बेस के ऊपर सेक्शन 4 जो है वो सेक्शन 4 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 इंट्रोड्यूस करवाया गया कि इसके तहत ये यतीम है। कुरान भी यही कहता है कि यतीम का माल ना खाओ, उसका माल मत खाओ। तो लिहाजा उस बेस के ऊपर यतीमों को विरासत में हिस्सा दिया जाएगा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद जो यतीम पोता होता है, यतीम पोता पोती नवासा नवासी, वो कैटेगरी किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? शेरर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक हो गया। एक शेरर होता है, एक रेजिड्यूरी होता है, एक डिस्टेंट किंडर्ड। ये सारे किस में फॉल कर रहे हैं? शेरर में। जो यतीम पोता है ना, यतीम पोता पोती, ये सारे शेरर में फॉल कर रहे हैं। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद अगली तरफ चले जाएं, नोट लिख लें यहां पे। सेक्शन 4 जब आया, सेक्शन 4 जब मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में आया, इसको फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया
कि सर ये देखें ये नल एंड वॉइड है। क्यों? क्योंकि हियर अलाइव होना चाहिए। वो तो मर गया, आगे उसकी औलाद जा रही है, आगे उसकी औलाद को किस तरह मिल सकता है? वो तो चेन ही टूट गई। ठीक है, एक बंदा है, ठीक है, उसका एक नीचे बेटा है और एक बेटी है, ठीक हो गया। वो बेटे की भी डेथ हो गई, बेटी की भी डेथ हो गई, तो वो कहना चाह रहे हैं कि नीचे बेटा और बेटी डेथ हो गई है, वो जिंदा नहीं है, तो अब बस वरासत चेन टूट गई, अब जाए दूसरों की तरफ, बहन भाइयों की तरफ। नेवर। नीचे अब उसकी औलाद की तरफ जो है वो सेक्शन 4 ने उनको हिस्सा दे दिया कि यहां से उसके पोता पोती हो गए, यहां से उसके नवासा नवासी हो गए, उनको जाएगा शेयर। ठीक हो गया। यहां तक कंसेप्ट है कि इसको फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज किया गया कि सर नहीं नहीं, यहाँ पे ये चीज बनती नहीं है, यतीम को जो है वो नहीं, मतलब कि जो है वो विरासत में से हिस्सा मिल सकता, कि जो यतीम पोता इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट इनहेरिटेंस फ्रॉम दैट प्रोपोसिटस, उसकी प्रॉपर्टी से जो है वो नहीं हिस्सा ले सकता। तो उसके अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट ने जो है वो साइटेशन पास की, इसको लिख लें। वो कहते हैं कि PLJ 2000 FSC पेज 36। ठीक हो गया। इसमें यहां पे ये कहा गया इस साइटेशन में कि ये जो हिस्सा मिल रहा है ना नीचे यतीम पोते को, रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बेस पे, ये नल एंड वॉइड है, ये कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, नहीं मिलना चाहिए, हियर अलाइव नहीं है, वारिस जिंदा नहीं है, आगे उसकी औलाद चल रही है, नहीं मिलना चाहिए। फिर स्टेट ने क्या किया? स्टेट ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले को कहां चैलेंज किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में, एपलेट बेंच में। ठीक हो गया। इस फैसले को चैलेंज किया गया, फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले को, एपलेट कोर्ट में। किधर? सुप्रीम कोर्ट में। वहां तक ये मैटर अभी पेंडिंग है, डिसाइड नहीं हुआ। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। और अगर आप यहां पे आप लिखे पॉइंट बना के, अगर आप यतीम पोते पोती को, नवासे नवासी को हिस्सा दिलवाना चाहते हैं विरासत में, तो यहां पे एक साइटेशन नोट कर लें, वो आप लोगों के काम आएगी कि वहां पे आप उसको रेफर कर सकें, जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। उस बेस के ऊपर आप कह सकते हैं कि इस यतीम पोते को हिस्सा मिलना है। ठीक हो गया। वो साइटेशन है PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 475। ठीक हो गया। इस बेस पे आप जो है वो यतीम पोते को हिस्सा दिलवा सकते हैं। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखें जरा इससे हट के, अगला पॉइंट यहां पे लिखे अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, अकेला बेटा है, ठीक हो गया, लड़का है, तो उसको सारी विरासत चली जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन अगर अकेली लड़की है, मींस बेटी है, तो उसको सारी विरासत नहीं जा सकती, उसको सिर्फ निसफ हिस्सा उसका जाएगा जो उसका बनता है 1/2। उसके बाद जो बाकी बची हुई विरासत होगी वो दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, रेजिडुरीज में चली जाएगी, उसके बहन भाइयों में, जो फोत हुआ है उसके बहन भाइयों में। यहां तक क्लियर है। उसके बाद अब यहां पे ये था कि सिंपल सा यहां पे कंसेप्ट है विरासत का जो निचोड़ निकाला है, हियर इज अलाइव। इससे मुराद ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि करीब कौन है, सबसे करीबी रिश्ता कौन है, उसको विरासत जानी। अगर करीबी रिश्ता नहीं मिलता उसके बाद दूसरी तरफ जाएं, मतलब शेरर के अंदर माँ बाप है, ऊपर उसके दादा दादी नाना नानी आ गए, नीचे उसकी औलाद है, ये सारे शेरर हैं, मियाँ बीवी आ गए। ठीक है, ये सारे शेरर हैं। अगर इनमें आपको नहीं मिल, ये सबसे करीबी रिश्ते हैं। अगर इनमें विरासत, अगर आपको लगता है इनमें से कोई हियर, कोई वारिस जिंदा नहीं है, तो आपने देखना है कि ठीक है शेरर की क्लास एक्सक्लूड हो गई, शेरर की क्लास निकल गई। ठीक हो गया। उसके बाद आपने रेजिड्यूरी में चले जाना है, मरने वाले के बहन भाई, फिर आपने उनमें से देखना है कि ये करीबी हैं। उसके बाद अगर वो भी नहीं है तो फिर आपने तीसरी क्लास में जाना, डिस्टेंट किंडर्ड। ठीक है, वो आ जाते हैं दूर के रिश्तेदार, सिर्फ भतीजों को जानी है नीचे। इस सेंस के अंदर आपकी विरासत डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इस तरह आपकी विरासत डिस्ट्रीब्यूट होगी कि सबसे पहले करीबी देखने हैं, वो नहीं मिलते, उसके बाद दूसरी तरफ जाना है, वो नहीं मिलते, उसके बाद तीसरी तरफ जाना है। ठीक है, तो ये एक विरासत का कानून है। और बाज़ औक़ात कहते हैं कि अगर विरासत की समझ ना आए तो पटवारी को जाके कहते कि इसका शजरा बना दे, पता लग जाता है कि ये इसके वारसान है, इनको इतना इतना हिस्सा जाना है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। सिंपल आज का जो
क्रक्स था वो ये था मेरा हिट, जिस पे मैं कह रहा था कि यतीम पोते को किस तरह हक विरासत में हिस्सा मिलता है रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बेस पे सेक्शन 4 के तहत। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 4 जो है यतीम पोते पोती को नवासे नवासी को हिस्सा दे रहा है। फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसको कह दिया हुआ है कि ये नल एंड वॉइड है, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, अभी तक इसका डिसीजन नहीं आया। लिहाजा उस बेस के ऊपर जो है वो नीचे जो है यतीम पोता पोते हिस्सा ले रहे हैं। पहले नहीं लेते थे, लेकिन सेक्शन 4 जब से आया है उसकी बेस के ऊपर अब हिस्सा ले रहे हैं। यहां तक इसका कंसेप्ट क्लियर है। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे मूव ऑन करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।